देश की राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है। इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति लगभग तय कर ली है। भले ही मुकाबला किसी भी क्षेत्रीय दल या गठबंधन से हो, लेकिन बीजेपी की सियासत के केंद्र में कांग्रेस ही रहने वाली है। ऐसे में चुनावी राज्यों में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे, बैठकों और दिशा निर्देशों ने सियासी सरगर्मी और तेज कर दी है। बीजेपी का मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस आज भी उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है और विपक्षी एकता की धुरी भी वही है। इन सबके बीच बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री खुद चुनावी राज्यों में दौरा कर पार्टी की रणनीति को लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों संग बैठक कर उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों का आकलन है कि असम में जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, वहीं केरल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधन से चुनौती मिल रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का अहम हिस्सा है, इसलिए वहां भी बीजेपी की सियासी धार कांग्रेस की ओर ही रहेगी। केवल पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां तृणमूल कांग्रेस से सीधी टक्कर है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की रणनीति में कांग्रेस ही मुख्य निशाना बनी हुई है। पार्टी के अंदर खाने से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी ये मानती है कि बीते करीबन 75 सालों में कांग्रेस का लंबे समय तक सत्ता में रहना उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कमजोर नेतृत्व और विकास में बाधा जैसे मुद्दों को बीजेपी बार बार जनता के सामने रखने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का कहना है कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को देखें तो बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर ही केंद्र और कई राज्यों में अपनी जगह बनाई है। इतना ही नहीं, बीजेपी का एक बड़ा समर्थक वर्ग वो है जो कभी कांग्रेस का पारंपरिक वोटर हुआ करता था। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रचारक हर राज्य में कांग्रेस को केंद्र में रखकर आक्रामक प्रचार करेंगे। वहीं राज्य स्तर के नेता स्थानीय परिस्थितियों और क्षेत्रीय विरोधियों के मुताबिक अपनी रणनीति अपनाएंगे। गठबंधन की राजनीति में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के रुख को भी ध्यान में रखेगी और उसी के मुताबिक अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। हालांकि बीजेपी ये भी समझती है कि एक राष्ट्रीय दल होने के नाते वो हर मुद्दे पर क्षेत्रीय दलों की तरह आक्रामक नहीं हो सकती। इसके बावजूद पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि विपक्ष की राजनीति को कांग्रेस केंद्रित दिखाया जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बनाम बीजेपी की सियासी जंग एक बार फिर पूरे देश की राजनीति का तापमान बढ़ाने वाली है। ऐसे में ये चुनाव न सिर्फ राज्यों की सरकार तय करेंगे, बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी संकेतों में तय कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसकी रणनीति पर भरोसा जताती है।